हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनोखे किस्से रिबाउंड में। आज हम मशहूर फिल्म अदाकारा श्रीदेवी के चर्चित केस पर नजर डालेंगे और समझेंगे कि आखिर श्रीदेवी के साथ हुआ क्या था। क्या उनको मारा गया था या वो किसी हादसे की शिकार हुई थी? तो हमेशा की तरह सब कुछ जानेंगे ए टू जेड। वीडियो बहुत गजब का होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। श्रीदेवी को सभी बखूब जानते हैं। उन्होंने ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और भी ना जाने कितनी ही भाषाओं की फिल्मों में अभिनय करा है। वो एक बेहद ही टैलेंटेड एक्ट्रेस और एक कमाल की डांसर भी थी। अब चूंकि सभी श्रीदेवी जी को जानते हैं, तो उनके परिचय में समय खराब ना करते हुए सीधे आते हैं मुद्दे पर। तो ये बात है 20 फरवरी 2018 की। इस दिन श्रीदेवी अपने हस्बैंड बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ फ्लाइट से दुबई के लिए रवाना होती हैं और कुछ ही देर में वो दुबई पहुंच जाती हैं और एयरपोर्ट से वो लोग सीधा जुमेरा एमिरेट्स टावर्स जाते हैं, जो कि दुबई के आलीशान होटलों में से एक है। होटल चेक इन करने के बाद फिर वो लोग कुछ देर होटल के कमरा नंबर 2201 में आराम करते हैं और फिर तैयार होकर वो सब निकल जाते हैं वॉल्डॉफ एस्टोरिया नामक एक रिसोर्ट में, जहां मोहित मारवाह की शादी थी। इसी शादी के लिए ये लोग दुबई गए थे। मोहित मारवाह बोनी कपूर की बहन का लड़का है। हमने मोहित को फुगली और राग देश जैसी कुछ फिल्मों में भी देखा है। अब ये शादी अटेंड करने के बाद वो लोग वापस अपने होटल यानी कि जुमेरा एमिरेट्स टावर्स लौट आते हैं, जिसके अगले दिन यानी कि 21 फरवरी को भी वो लोग पोस्ट वेडिंग फंक्शंस अटेंड करते हैं। जिसके अगले दिन यानी कि 22 फरवरी को बोनी कपूर अपनी बेटी खुशी के साथ मुंबई के लिए निकल जाते हैं और मुंबई पहुंचते ही वहां वो अपनी बेटी खुशी को घर भेज देते हैं और खुद बोनी कपूर वहीं से लखनऊ के लिए निकल जाते हैं। दरअसल लखनऊ में उनकी एक फिल्म इन्वेस्टर के साथ जरूरी मीटिंग थी, जिसके बाद वो लखनऊ में अपनी मीटिंग अटेंड करते हैं। दूसरी तरफ श्रीदेवी अब भी दुबई के उसी होटल में मौजूद थीं और वो बोनी के साथ इसीलिए नहीं लौटी थी क्योंकि वहां श्रीदेवी की एक पुरानी दोस्त उनसे मिलने आने वाली थी और वो 22 फरवरी का पूरा दिन अपनी दोस्त के साथ बिताना चाहती थी। साथ ही कुछ दिन वो सुकून से वहीं दुबई में बिताना चाहती थी। इसके अलावा श्रीदेवी को अपनी बड़ी बेटी जाह्नवी के लिए कुछ शॉपिंग भी करनी थी। इसीलिए उन्होंने भारत वापसी के लिए 23 फरवरी की तारीख चुनी, मगर वो होटल में ही रिलैक्स करती रहीं और उनकी भारत वापसी की फ्लाइट 25 और फिर 26 फरवरी तक पोस्टपोन कर दी गई और श्रीदेवी को अब अकेले ही वापस लौटना था क्योंकि उनके हस्बैंड बोनी और खुशी पहले ही भारत लौट चुके थे। जिसके बाद 24 फरवरी तक बोनी ने अपने सभी काम निपटा लिए थे। जिसके बाद उनकी श्रीदेवी से सुबह फोन पर बात होती है, जिसमें वो बोनी से कहती है कि आई मिस यू पापा। दरअसल श्रीदेवी अपने हस्बैंड बोनी को प्यार से पापा बुलाया करती थी। जवाब में बोनी भी आई मिस यू टू कहते हैं, लेकिन यहाँ बोनी के मन में श्रीदेवी को सरप्राइज देने का इरादा था, जो उन्होंने श्रीदेवी को नहीं बताया था। दरअसल बोनी वापस श्रीदेवी के पास दुबई ही जा रहे थे और वो भी अब अपनी वाइफ के साथ कुछ वक्त स्पेंड करना चाहते थे, क्योंकि काम में व्यस्तता के कारण वैसे तो वो कभी श्रीदेवी को ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। इसीलिए बोनी ने इसे उपयुक्त वक्त समझा और वो एयरपोर्ट पहुंच गए दुबई की फ्लाइट पकड़ने के लिए। और एयरपोर्ट लॉबी में जब वो थे उस वक्त भी श्रीदेवी से फोन पर उनकी बात हुई थी और उन्होंने श्रीदेवी को कहा कि उनकी एक जरूरी मीटिंग है जिसके लिए उनका फोन वो कुछ देर स्विच ऑफ करेंगे, तो वो घबराए नहीं। मगर मीटिंग का तो सिर्फ एक बहाना था, असलियत में तो वो उस वक्त में फ्लाइट में जाने वाले थे। जिसके बाद वो दोपहर की 3:30 की दुबई की ये फ्लाइट लेके करीब 6:20 पर वो दुबई वापस पहुंच जाते हैं और सीधा वो जुमीरा एमिरेट्स टावर्स यानी कि फिर उस होटल पहुंच जाते हैं जहां श्रीदेवी पहले से ही मौजूद थी। और अचानक बोनी का बिना बताए वहां पहुंच जाना श्रीदेवी के लिए ये एक सरप्राइज था। जिसके बाद वो होटल रिसेप्शन से रूम की डुप्लीकेट चाबी लेते हैं और श्रीदेवी के कमरे में चुपके से पहुंच जाते हैं, जहां श्रीदेवी बोनी को अचानक से वहां देखकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी से उनके गले लग जाती है। और श्रीदेवी को यह सरप्राइज सच में बहुत अच्छा लगता है, मगर फिर वो बोनी को कहती हैं कि उन्हें अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि बोनी वापस उनके पास आएंगे। जिसके बाद वो दोनों साथ में काफी देर तक बातचीत करते हैं और ऐसे ही बातें करते हुए उन्हें अब आधा घंटा बीत जाता है। जिसके बाद बोनी थोड़ा फ्रेश होते हैं और श्रीदेवी को साथ एक रोमांटिक डिनर पर चलने के लिए पूछते हैं, क्योंकि श्रीदेवी ने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया था।
श्रीदेवी खुशी खुशी डिनर पर चलने के लिए हाँ कर देती हैं, जिसके बाद श्रीदेवी तैयार होने का कहकर मास्टर वॉशरूम में बाथ लेने चली जाती हैं और उतनी देर बोनी टीवी पर क्रिकेट मैच देखने लगते हैं। मगर जब 15 मिनट बीत जाते हैं और अब तक श्रीदेवी वापस नहीं लौटी थी, तो बोनी श्रीदेवी को बाहर से आवाज देते हैं, मगर फिर भी वो कोई जवाब नहीं दे रही थी और नल से पानी गिरने की आवाज लगातार आ रही थी। तब बोनी को कुछ गड़बड़ लगती है और वो वॉशरूम का गेट खोलते हैं, जो कि श्रीदेवी ने अंदर से नहीं लगाया था। मगर अंदर का नजारा देख बोनी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि श्रीदेवी सर से लेकर पैर तक बाथटब में डूबी हुई थी। ये देखकर बोनी तुरंत नल बंद करते हैं और श्रीदेवी का सर तुरंत पानी से बाहर निकालते हैं। मगर श्रीदेवी बेसुध सी पड़ी थी, वो उसे उठाने का बहुत प्रयास भी करते हैं, मगर श्रीदेवी उठ नहीं रही थी और ना ही उनकी सांसें चल रही थीं। तब इस बात की सूचना वो होटल स्टाफ और पुलिस को देते हैं। तब पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर श्रीदेवी की डेड बॉडी को देख वो उसे अपने अंडर में लेते हैं। और फिर अगले 2 दिन तक इस मामले में दुबई पुलिस बोनी कपूर से पूछताछ करती है, मगर बोनी यही सारी कहानी पुलिस को बयां कर देते हैं। वो पुलिस के साथ पूरी तरह से कॉपरेट करते हैं। तब पुलिस सच का पता करने के लिए बोनी के कई तरह के टेस्ट करवाती है, जिसमें से ही एक लाई डिटेक्टर टेस्ट भी होता है। मगर बोनी आसानी से ही ये सभी टेस्ट पास कर लेते हैं, क्योंकि वो सच ही कह रहे थे। यहीं बोनी कुछ ऐसे खुलासे भी करते हैं जिन्हें जानकर सभी हैरान रह गए थे। वो बताते हैं कि श्रीदेवी को चक्कर आकर बेहोश होने की बीमारी थी। दरअसल उनका ब्लड प्रेशर कभी भी लो हो जाता था और वो चक्कर खाकर गिर जाया करती थी। उन्हें कैमरा और स्क्रीन पर फिट दिखना अच्छा लगता था और इसके लिए वो दिन दिन भर खाना नहीं खाती थी, और जब खाती भी थी तो बिना नमक और शक्कर का फीका खाना ही पसंद करती थी। इसीलिए वो उनके खाने पीने का ध्यान रखा करते थे और बीती रात भी वो श्रीदेवी को डिनर पर ही लेके जा रहे थे। मगर तभी यह घटना घट गई, जिसके बाद श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है, जिसमें मौत का कारण बेहोशी और पानी में डूबना पाया गया। साथ ही अल्कोहल भी पाया गया और ये बात समझ आई कि दिन भर से भूखे रहने और शराब के नशे में वो बाथटब में ही बेहोश हो गई थी और गहरी बेहोशी में ही वो बाथटब में फिसलकर पानी के अंदर चली गई थी और उनकी सांसें कब रुक गईं इस बात का पता ही नहीं चला। वो बेहोश थीं, इसीलिए न वो तड़पी और ना ही झटपटाई, क्योंकि अगर वो झटपटाती तो पानी बाथटब के बाहर भी उछल कर गिरता, लेकिन उनके बाथटब के बाहर पानी की एक बूंद भी नहीं पाई गई थी। इस वक्त इस मौत का सारा शक भी पति बोनी कपूर पर ही जा रहा था, क्योंकि वही एक अकेले शख्स थे जो होटल रूम में उस वक्त श्रीदेवी के साथ मौजूद थे। हालांकि इस वक्त में दुबई पुलिस पर भी इंडियन मीडिया का काफी दबाव था और उन्हें जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना था, और सारे सबूत भी यही कह रहे थे कि श्रीदेवी की मौत एक एक्सीडेंट है, और अगर ये एक हत्या होती तो शायद दुबई जैसे कठोर कायदे कानून वाले देश में तो ना रची जाती। और सभी सबूत इसे एक्सीडेंट बता रहे थे। साथ ही बोनी कपूर का लाई डिटेक्टर टेस्ट पास करना और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का साथ देना और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सभी यही बात कह रहे थे कि बोनी कपूर बेकसूर हैं, जिसके बाद दुबई पुलिस ने बोनी को बेकसूर मानकर उन्हें छोड़ दिया। इस केस में भले ही कितनी उलझनें हुई हों और बहुत से लोग आज भी श्रीदेवी की मौत को एक मिस्ट्री मानते हों, मगर सच मानिए इस केस में दुबई पुलिस ने बहुत सख्ती के साथ काम किया था। मगर फिर भी यही सच सामने आया था कि श्रीदेवी बेहोशी के कारण बाथटब में डूब गई थी, जो उनकी मौत का कारण बना। जिसके बाद कई सालों की चुप्पी के बाद अब ये सारी दास्तान खुद बोनी कपूर ने ही बयां करी थी, और उनका कहना था कि उन्होंने लगातार 2 दिन तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यही बातें कई दफा दोहराई थीं, और वो इस सब से इतना परेशान हो चुके थे कि उन्होंने सोच लिया था कि वो अब कभी भी इस बात का कहीं कोई जिक्र भी नहीं करेंगे। मगर अब समय के साथ वो थोड़ा खुले और ये सारी बातें उन्होंने उनके सभी फैंस के साथ साझा करी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगता है इस केस के बारे में, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हम क्राइम, मिस्ट्री और अनोखे अनोखे किस्से आपके लिए लाते ही रहते हैं। तो अभी के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। जल्द फिर मिलेंगे एक और नए रोचक किस्से के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।